सन 1948 पूरा भारत जश्न मना रहा था। देश आजाद हो चुका था और पाकिस्तान के खिलाफ पहली जंग में भारत ने जीत हासिल कर ली थी। लेकिन इस जीत के पीछे एक ऐसा तूफान जन्म ले चुका था जिसका असर आने वाले दशकों तक भारत को झेलना था, क्योंकि पाकिस्तान इस हार को कभी भूलने वाला नहीं था। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, एक और ताकत थी जो भारत को दोबारा कमजोर देखना चाहती थी, ब्रिटेन। 1948 की जंग के बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि भारत से सीधे युद्ध जीतना आसान नहीं होगा। इसी वजह से पाकिस्तान ने शुरू किया एक खुफिया युद्ध। इसी दौरान जन्म हुआ ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। इतिहास बताता है कि इसकी नींव रखने में ब्रिटिश अधिकारियों की बड़ी भूमिका थी। मेजर जनरल रॉबर्ट काउथॉम जैसे अनुभवी अधिकारी, जिन्होंने पहले ब्रिटिश इंटेलिजेंस में काम किया था, उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया रणनीति को मजबूत बनाने में मदद की। धीरे धीरे ISI ने सिर्फ जासूसी ही नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल वॉर और गुप्त सैन्य ऑपरेशन भी शुरू कर दिए। और यहीं से शुरू हुई भारत के खिलाफ एक छुपी हुई जंग। 1950 के दशक में ISI ने भारत की एक बड़ी कमजोरी पहचान ली, नॉर्थ ईस्ट। नागालैंड और मिजोरम में पहले से ही अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे। ISI ने इन आंदोलनों को समर्थन देना शुरू किया। ईस्ट पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप बनाए गए, विद्रोही समूहों को हथियार दिए गए और देखते ही देखते भारत के कई हिस्सों में अस्थिरता फैलने लगी। भारत उस समय इस खतरे को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि भारत के पास तब कोई मजबूत विदेशी खुफिया एजेंसी नहीं थी। 1965 में पाकिस्तान ने एक बड़ा प्लान बनाया, ऑपरेशन जिब्राल्टर। इस प्लान के तहत पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीर में घुसाकर स्थानीय विद्रोह भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन कश्मीरी लोगों ने इस साजिश का साथ नहीं दिया और भारत ने जवाबी हमला करके पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस युद्ध ने भारत को एक सच्चाई दिखा दी। भारत बार बार जवाब दे रहा था, लेकिन दुश्मन की चाल पहले से नहीं समझ पा रहा था। 1968 भारत ने अपनी सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी बनाई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। इस एजेंसी को बनाने का श्रेय जाता है RN को। सीमित बजट, कम संसाधन और सिर्फ कुछ अधिकारियों के साथ रॉ ने शुरुआत की, लेकिन उनका लक्ष्य साफ था, भारत को बाहरी खतरों से बचाना। 1971 पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा राजनीतिक संकट शुरू हो चुका था। ईस्ट पाकिस्तान के लोग पश्चिम पाकिस्तान के शासन से परेशान थे। RAW ने इस स्थिति को बहुत पहले समझ लिया था। RAW ने गुप्त रूप से मुक्ति वाहिनी नाम की सेना को ट्रेन करना शुरू किया और फिर भारत ने रणनीतिक तरीके से युद्ध में प्रवेश किया। सिर्फ 14 दिनों में पाकिस्तान को भारी हार का सामना करना पड़ा और जन्म हुआ बांग्लादेश का। इतिहास में यह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। इसके बाद RAW और ISI के बीच टकराव और बढ़ गया। 1980 के दशक में ISI ने भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू किया। खालिस्तान आंदोलन, कश्मीर आतंकवाद और कई आतंकी संगठन, इन सब के पीछे ISI का नाम सामने आता रहा, लेकिन RAW भी पीछे नहीं रहा। RAW ने कई गुप्त ऑपरेशन करके भारत के दुश्मनों की योजनाओं को नाकाम किया। आज भी रॉ और ISI के बीच यह जंग जारी है। यह जंग बंदूक और मिसाइल से नहीं, बल्कि जानकारी, रणनीति और दिमाग से लड़ी जाती है। ये एक ऐसी जंग है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। रॉ और ISI की यह कहानी सिर्फ दो एजेंसियों की नहीं है, ये कहानी है दो देशों की सुरक्षा, रणनीति और शक्ति संतुलन की। और यह खुफिया जंग आज भी जारी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, क्योंकि अगली कहानी में हम बताएंगे रॉ के सबसे खतरनाक गुप्त मिशन। जय हिंद,